नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग एक साथ उपसर्ग और वाक्य के भेद का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग हैं तैयार? आइए चलते हैं, हम लोग फिर करते हैं उपसर्ग और वाक्य के दोनों वाक्य विचार के सुपर फास्ट रिवीजन की ओर। तो सबसे पहले हम सुपर फास्ट डिवीजन में अध्ययन करेंगे उपसर्ग का। उपसर्ग के विषय में आप लोगों को यह बताया गया था बेटा जी कि उपसर्ग जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, यह एक प्रकार का शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके या जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे जीव का अर्थ होता है प्राणी, और जैसे ही जीव के आगे हमने निर उपसर्ग को लगा दिया तो हमारा बन जाता है निर्जीव, अर्थात प्राण से रहित। इसके बाद फिर जो यह उपसर्ग है वह 4 प्रकार का होता है। हालांकि कुछ किताबों में उपसर्ग के केवल जो है 3 भेद होते मिलते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं पर उपसर्ग के चौथे भेद संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग के विषय में भी हमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम उपसर्ग के कुल 4 भेद मानेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा इसके साथ साथ संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले अव्यय के उपसर्ग। कहीं कहीं पर आपको पढ़ने में अंग्रेजी के उपसर्ग भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम अब करेंगे उपसर्ग के अंतर्गत आने वाले संस्कृत के उपसर्गों के विषय में चर्चा। संस्कृत के उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात जैसे के तैसे प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे उन, अनु, अति, उत। अनु उपसर्ग को जब हम चर शब्द के आगे लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है अनुचर। उसी तरह से स शब्दांश के आगे जब हम अति शब्दांश लगाते हैं तो हमारा बन जाता है अतिशय। इसी तरह से साह शब्द के आगे जब हम उत शब्दांश लगाते हैं तो हमारा बन जाता है जो है उत्साह। प्यारे बच्चों, संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत जैसे आ, बड़ा आ, अनु, आव, अभि, आपी, आधि, उत, अप, दूर, दुस, निस, निर, निह, नी, प्र, परा, प्रति, परि, वि, सम, सा, सु, कु, ये सारे शब्दांश जो है ये संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आइए अध्ययन करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा के होते हैं परंतु हिंदी में बदल करके परिवर्तन हो करके प्रयोग किए जाते हैं। जैसे औ शब्द जब हम गुण शब्द के आगे लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा अवगुण। इसी तरह से बी शब्दांश जो है जब हम देखा शब्द के आगे लगा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा बिन देखा। इसी तरह से हिंदी के और उपसर्ग हैं जैसे आ, अन, अध, उन, कु, नी, बिन, भर, सु, चौ, पर, औ, अव इत्यादि ये हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद उर्दू फारसी के उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, खुश और बद। जब हम उम्र शब्द के आगे कम शब्दांश लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा शब्द कम उम्र। बू शब्द के आगे जब हम खुश शब्दांश लगाते हैं तो हमारा बन जाता है खुशबू। इसी तरह से सूरत शब्द के आगे जब हम बद शब्दांश लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है बद सूरत। इसके अलावा उर्दू के और शब्द हैं, शब्दांश हैं जो कि जैसे बे, बद, कम, ला, ना,
खुश, गैर, हम, हर के अलावा दर, बा, बिला, ऐन, सर इत्यादि ये सब उपसर्ग जिसके आगे आप प्रयोग कर दीजिए वहाँ पर बदल करके वो उर्दू भाषी के उपसर्ग बन जाते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जो शब्दांश अंग्रेजी भाषा के से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अंग्रेजी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। उसी तरह से डिप्टी, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्टर, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, जनरल, जनरल मैनेजर, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि। इस तरह से इसके बाद संस्कृत अव्यय के रूप में कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम संस्कृत के अव्यय कहते हैं। जैसे सित, सत, चिर, पुनर। जन शब्द के आगे जब हम सत उपशब्दांश लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है सज्जन। इसी तरह से जीवी शब्दांश के आगे जब हम चिर शब्दांश लगा देते हैं जीवी शब्द के आगे तो हमारा बन जाता है चिरंजीवी। इसी तरह से और भी शब्द हैं जैसे अंतः, अधः, आत्म, तत्, पुनः, सत, सम, सह, स्व और स्वयं। ये शब्दांश हम जिन शब्दों के आगे लगा देते हैं इनका प्रयोग करते हैं वे हमारे संस्कृत के अव्यय के रूप में बदल जाते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले वाक्य विचार के विषय में। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक जो है इस सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आपने अभी अध्ययन किया उपसर्ग का, और उपसर्ग के विषय में आपको यह बताया गया कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। अब हम वाक्य के विषय में जब बात करते हैं तो वाक्य जो है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम कहते हैं वाक्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे मतलब पदों के व्यवस्थित रूप, ऐसे पारस्परिक मेल जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको ये भी बताया गया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो बातें बताई जाएं उसे हम कहते हैं विधेय। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम यहाँ पर उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ना आपका विधेय है। इसके बाद आपको यह भी बताया गया था कि वाक्य के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और पद क्रम। इस तरह से आपने वाक्य के जो है विषय में पढ़ा था। इसके बाद आपको यह बताया गया था कि जो यह वाक्य है वह वाक्य दो प्रकार का होता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर वाक्य के अभेद है वह तीन प्रकार का होता है, जिसमें आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होता है वह 8 प्रकार का होता है, जिसमें आपका विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य के भेद से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। आप इसे डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। विधानवाचक अर्थात सरल वाक्य, निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक के रूप में। इसके बाद सबसे पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम विधानवाचक या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, रमा पढ़ती है।
जिस वाक्य में निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के या किसी काम के ना होने का बोध होता है उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सड़क पर मत भागो, सीता ने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर नकारात्मकता की पहचान होने के कारण यह निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। राम क्या लिख रहा है, वेदांत क्या बना रहा है, नीतू क्या खा रही है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किससे, किस लिए, ये सारे शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वे सभी आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपका भला करे। तो यहाँ पर इच्छा प्रकट होने के कारण यह आपका इच्छावाचक वाक्य है। फिर आपका अगला है संदेह सूचक वाक्य, जिसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे कल जाएं, शायद पिताजी आ चुके होंगे। तो ये सभी जो वाक्य हैं ये संदेह को सूचित कर रहे हैं, इसलिए यह संदेह सूचक वाक्य है। फिर आपका आता है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य होता है। यदि वर्षा रुक गई तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो स्कूल जाने के पहले क्या संकेत किया जा रहा है कि वर्षा यदि रुक जाएगी तो मैं स्कूल जाऊंगी। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। तो फसल सूखने का कारण क्या है, यहाँ पर वर्षा का ना होना। तो इसलिए यह आपका क्या है, संकेतार्थक वाक्य है। इसके बाद अगला है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष माने प्रसन्नता, शोक, घृणा और विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे यह क्या हो गया, शाबाश क्या शतक बनाया। तो यहाँ पर आह कितना सुंदर दृश्य है, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है, अरे क्या हो गया, यहाँ पर शोक उत्पन्न हो रहा है, शाबाश क्या शतक बनाया, यहाँ पर क्या है, प्रसन्नता का भाव है। इसलिए यह आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। इसके बाद अगला वाक्य का भेद है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ाई करो, राम नीचे बैठो। तो इन वाक्यों में आदेशात्मकता की भावना है, अर्थात आदेश दिया जा रहा है कि तुम पढ़ाई करो, तुम नीचे बैठो। ये सभी आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद फिर इस तरह से हम लोगों ने एक सुपर फास्ट रिवीजन किया उपसर्ग और वाक्य भेद का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।